Hello students, I am your computer teacher. As you all know that the new session is begin. So be ready for the study with great and positive energy. I hope you will give us positive response and get the more and more knowledge. Today in this video I am going to explain chapter 1st of computer, evolution of computer. In this video we are talking about there are the terms. First one is early counting tools, abacus, first calculating device, Pascaline adding machine, Leibniz step reckoning, Charles Babbage's analytical engine, Lady Ada Lovelace programs, Hermann Holrich's tabulating machine, computer generations. Dear students, you have learnt about computer in your previous class. Computer is a familiar word for you today, but you have ever thought who invented the computer? स्टूडेंट, आपने अपने पिछली क्लास में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा। कंप्यूटर एक फैमिलियर वर्ड है आज आपके लिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? दिस मशीन इज एन आउटकम ऑफ लेबर ऑफ अ नंबर ऑफ माइंड्स. नो particular person can be credited with the invention of computer, but several names stand out in the crowd. किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को कंप्यूटर के इन्वेंट करने में क्रेडिट नहीं दिया जा सकता. देयर आर द मोर पीपल हु इन्वेंट द कंप्यूटर. अर्ली काउंटिंग टूल्स. सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में पीपल हैव इन्वेंटेड टूल्स फॉर कैलकुलेशन. मनुष्य ने कैलकुलेशन करने के लिए टूल्स इन्वेंट किए थे. अर्ली मैन टाइड नोट्स इन अ रोप एंड कार्व्ड मार्क्स ऑन क्ले इन ऑर्डर टू कीप द रिकॉर्ड्स. प्राचीन समय में मनुष्य ने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए रस्सियों में गांठें बांधी और मिट्टी में लकीरों को खोदकर रिकॉर्ड्स को रखा. दे ऑल्सो यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स. उन्होंने फिंगर्स की सहायता से काउंट किया. टोज, पेबल्स, स्टोन्स, पत्थर, स्टिक्स, लकड़ियाँ, बोन्स, हड्डियाँ एंड एटसेट्रा. Abacus, first calculating device. The first step towards computing was the invention of abacus around 3000 years ago in China. 3000 साल पहले abacus का इन्वेंशन चाइना में किया गया था. इट इज़ अ वुडन फ्रेम विद बीड्स on parallel wires which can do simple calculation like addition and subtraction. ये एक लकड़ी का बना हुआ था जिसमें पैरेलल लाइंस में वायर्स थे और उसमें मोती पिरे हुए थे, जिसकी सहायता से हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते थे जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन. दिस डिवाइस इज़ यूज टू कैलकुलेट नंबर एट अ फास्ट स्पीड. इस डिवाइस की सहायता से, इस डिवाइस के प्रयोग से हम नंबर्स को बहुत तेज़ स्पीड से कैलकुलेट कर सकते थे. अबेकस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्कूल एज एन एड इन टीचिंग द न्यूमरल सिस्टम. न्यूमरल सिस्टम को पढ़ाने के लिए हम अबेकस का प्रयोग एक टीचिंग एड के रूप में भी करते हैं. Pascaline adding machine. In 1642, a mathematician, Blaise Pascal, invented the calculating machine called the Pascaline adding machine. 1642 में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम ब्लेस पास्कल था. उन्होंने इन्वेंट की थी एक कैलकुलेटिंग मशीन जिसको पास्कलाइन एडिंग मशीन के नाम से पुकारा गया. The numbers were fed into the machine by dialing them on the wheels. This device is believed to be the first mechanical calculator of the world. दुनिया के फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जिसे पुकारा गया. This machine was capable of performing only addition and subtraction. इस मशीन में केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का ही सामर्थ्य था. इस मशीन के द्वारा केवल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकते थे. लीबनिज़ स्टेप रेकन्यू. इन 1672 a mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz invented the digital mechanical calculator called step reckoning. 1672 में एक मैथमेटिशियन थे गॉटफ्राइड विल्हेल्म लीबनिज़, जिन्होंने इन्वेंट किया था एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर
कॉल्ड स्टेपरेक्न्यू, जिसको स्टेपरेक्न्यू के नाम से पुकारा गया. इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ये फर्स्ट कैलकुलेटर था जिसकी सहायता से हम चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन को कर सकते थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. Charles Babbage analytical engine. In 1822, a mathematician, Charles Babbage, developed a steam-driven calculating machine. 1822 में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम चार्ल्स बेबेज था. उन्होंने डेवलप किया था स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन. दैट वाज द साइज ऑफ अ रूम, जिसका आकार एक कमरे के जितना बड़ा था. विच ही कॉल्ड द डिफरेंस इंजन, जिसको चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन के नाम से पुकारा. बट इवन आफ्टर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स, लेकिन 10 साल तक इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने के पश्चात दिस मशीन नेवर बिकम ए रियलिटी, ये मशीन कभी वास्तव में नहीं आ सकी. इन 1983 ही इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड द एनालिटिकल इंजन. 1983 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का इन्वेंशन किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन. द फर्स्ट एवर वर्किंग मॉडल ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर, ए फुली प्रोग्राम्ड कंट्रोल्ड मशीन, विच इज़ फुली प्रोग्राम कंट्रोल्ड मशीन. दिस इज़ वाई चार्ल्स बेबेज इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसके कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है. चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एक एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया था, which was the first ever working model of a mechanical computer, and it's also a fully programmed controlled machine. Now come to the next, Lady Ada Lovelace programs. The instruction given to the Babbage analytical engine, जो इंस्ट्रक्शंस बेबेज एनालिटिकल इंजन को दी गई थी वर इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, वो ज़ीरो और वंस के रूप में थी. एंड द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट वॉज लेडी एडा लवलेस. इस कॉन्सेप्ट को जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो थी लेडी एडा लवलेस. सिंस शी वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, शी इज़ नॉन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. लेडी एडा वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. हरमन हॉलरिथ. हरमन हॉलरिथ एन आर्मी इंजीनियर. हरमन हॉलरिथ एक आर्मी इंजीनियर थे. बिल्ट अ मशीन कॉल्ड द टैबुलेटिंग मशीन. उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका को टैबुलेटिंग मशीन के नाम से पुकारा गया. इन 1890 द मशीन रीड एंड स्टोर डेटा फ्रॉम पंच्ड कार्ड. ये मशीन डेटा को स्टोर करती थी और पढ़ा जा सकता था डेटा को फ्रॉम पंच्ड कार्ड, कार्ड्स को पंच करने के पश्चात. आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस मशीन, इस मशीन की सक्सेस के बाद हॉलरिथ फॉर्म्ड अ कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी. हॉलरिथ ने एक कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बनाई टू सेल हिज मशीन, अपने मशीन को बेचने के लिए. लेटर इन 1924 के बाद हिज कंपनी बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन. 1924 के बाद इनकी कंपनी हिस्सा बन गई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन की. टुडे पॉपुलरली नॉन एज IBM, जिसको आज IBM के नाम से जाना जाता है. Now we are talking about the computer generation. After this early calculating machine, the present computer took its shape in 5 generations. First generation from 1940 to 1955. There were many computers that were a part of first generation computers. बहुत सारे कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का हिस्सा बने. मार्क फर्स्ट, द फर्स्ट electromechanical powered computer. In 1944, Professor Howard Akins built the first electromechanical computer named Mark First. 1944 में प्रोफेसर हावर्ड एकिन्स ने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था मार्क फर्स्ट. इट यूज पंच्ड कार्ड एंड टाइपराइटर फॉर इनपुट एंड आउटपुट. इसमें कार्ड को पंच किया जाता था एंड टाइपराइटर फॉर इनपुट.
typewriter for input and output. Mark first was much more reliable than early electronic computer. ENIAC, the first electronic computer. ENIAC was the first electronic computer, electronic numerical integrator and computer. Was the first electronic general purpose digital computer built in 1946 by John Mauchly and Presper Eckert. 1946 में पहला डिजिटल कंप्यूटर जॉन मॉचले एंड प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा बनाया गया. इट कंटेंट ओवर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया एंड वॉज द 1,000 टाइम्स फास्टर देन मार्क फर्स्ट, जो कि 1,000 गुना तेज कार्य करता था मार्क फर्स्ट से. एंड ये कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट 200 किलोवाट ऑफ पावर. नाउ द यूनिएक और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक computer was another successful invention of John Mauchly and Presper Eckert in 1951, which could handle both numeric and textual information. ENIAC was the another successful invention of John Mauchly and Presper Eckert. John Mauchly and Presper Eckert ने 1955 में ENIAC कंप्यूटर बिल्ड किया, which could handle both numeric and textual information. The ENIAC had 5,200 वैक्यूम ट्यूब्स, जिसमें 5,200 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया. फीचर्स of the first generation computer. What was the feature? They are the features of first generation computer. Huge in size. The first generation computer was huge in size. आकार में बहुत बड़े थे. Very expensive, बहुत अधिक खर्चीले थे. Made up of vacuum tubes. बहुत अधिक वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था. Now the second generation from 1956 to 1964. After 1955, use of transistor and magnetic tapes changed the image of the electronic computer. 1955 के बाद ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करने पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की इमेज बदल गई. During this period, the major computer manufacturers began to offer a range of accessories such as page, printer, cathode ray tube, display, card feeders, etc. What was the feature of second generation computer? Made up of transistors. Transistors बनाए गए थे. Magnetic tapes were used to store data. Magnetic tape का यूज़ किया गया था डेटा को स्टोर करने के लिए. स्मॉल इन साइज, आकार में बहुत छोटे थे. एंड लेस एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से सस्ते थे. फास्टर एंड रिलायबल. नाउ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. From 1965 to 1975, in the third generation, the invention of integrated circuit led to smaller sized computer with better functioning and more storage. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन किया गया था, जिसके द्वारा कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे हो गए थे और फंक्शनिंग बहुत बेहतर हो गई थी. What was the features of the third generation computer? They are the features of third generation computer. These computers were made of IC. The use of the IC reduced the size and increased the speed of the computer. IC का प्रयोग होने के पश्चात कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया था और उसकी स्पीड में इंक्रीज हो गया था. They were more affordable and dependable. Now the fourth generation computer. From 1976 to 1985. In 1980s, very large scale integration VLSI came into existence, in which thousands of transistors were placed on a single chip called microprocessor. IBM released their first line of desktop PC. IBM ने रिलीज़ किया था फर्स्ट लाइन ऑफ डेस्कटॉप. इट्स कॉल्ड PC, विच वॉज यूज्ड बाय द इंटेल, जिसका यूज़ किया गया था इंटेल के द्वारा 8088 चिप एज देयर यूज CP. 8088 चिप्स यूज़ की गई थी CPU में. इन 1983 IBM इंट्रोड्यूस द PC XT. 1983 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया था PC XT को, विच हैड मोर मेमोरी एंड मोर हार्ड
ड्राइव स्पेस, जिसमें बहुत अधिक मेमोरी थी और बहुत अधिक स्पेस था मेमोरी इकट्ठा करने के लिए। In 1985, Microsoft released the first version of Microsoft Windows. 1985 में Microsoft ने रिलीज किया था फर्स्ट वर्जन ऑफ Microsoft Windows. What was the feature of the fourth generation computer? VLSI called microprocessor, invented, small in size and could be placed on an office table. आकार में बहुत छोटा होने के कारण हम अपने ऑफिस की टेबल पर इनको रख सकते थे। हार्ड डिस्क टू स्टोर डेटा, हार्ड डिस्क का यूज़ डेटा स्टोर करने के लिए किया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटेल इंट्रोड्यूस द इंटेल 4004 द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971। इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था 4004 द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971। Now the last generation of computer, fifth generation, from 1986 to present. After 1986, VLSI technology was used to develop more powerful microprocessor to improve the speed, size, cost and performance of computer. 1986 के बाद VLSI टेक्नोलॉजी ने प्रयोग किया था डेवलप करने के लिए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर टू इम्प्रूव द स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, साइज आकार को इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। इन 1997 इंटेल इंट्रोड्यूस्ड द MMX माइक्रो प्रोसेसर। 1997 में इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था MMX माइक्रो प्रोसेसर को, विच वर डिज़ाइन टू इम्प्रूव गेम एंड मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस, जिसको डिज़ाइन किया गया था गेम एंड मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू डेवलप कंप्यूटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। What was the feature of the artificial intelligence? Will use artificial intelligence improve size, cost, speed and performance. New version of GUI operating system are developed. I hope you all have understood this chapter. Thank you and have a nice day.